सभी को नमस्ते। आज अपने ऊष्मागतिकी में आदर्श गैस समीकरण के बाद का जो अध्याय है वास्तविक गैस, उसको अब शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वान डेर वाल्स मॉडल। तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं कि वान डेर वाल्स मॉडल के अनुसार निम्न दाबों पर वास्तविक गैसें जो है वो आदर्श गैस की तुलना में अधिक आसानी से संपीड़ित हो जाती है एवं उच्च दाबों पर आदर्श गैस की तुलना में संपीड़न का विरोध करती है। अतः वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन नहीं करती है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण दो प्रमुख संकल्पनाओं पर आधारित है। पहली संकल्पना जो है वो है गैस के अणु अत्यंत छोटे होते हैं एवं इनके द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो गैस के कुल आयतन के सापेक्ष नगण्य होता है। और दूसरी जो संकल्पना है वो है कि अणु एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाते हैं। लेकिन प्रयोगों से ये ज्ञात हुआ है कि वास्तविक गैसों के जो अणु हैं उनका एक निश्चित आकार होता है एवं वे एक दूसरे को आकर्षित भी नहीं करते हैं। अतः वास्तविक गैस का जो अवस्था समीकरण है वह आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से भिन्न होना चाहिए। इस वान डेर वाल्स मॉडल के आधार पर वान डेर वाल ने एक वान डेर वाल्स समीकरण व्युत्पन्न की। तो यह अपने नेक्स्ट के रूप में है वान डेर वाल्स समीकरण। तो वान डेर वाल ने अणुओं के परिमित आकार एवं उनके परस्पर आकर्षण के लिए संशोधन कर आदर्श गैस समीकरण से वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण प्राप्त की। इसे वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए देखते हैं कि माना एक आदर्श गैस के 1 ग्राम अणु का दाब जो है वो पी आई है, व आयतन जो है वो वी आई है। तो इसकी अवस्था समीकरण जो है वो पी आई वी आई बराबर आर टी होगी। कोई पी वी बराबर आर टी से है ये। अब माना वास्तविक गैस का मापित आयतन जो है वो कैपिटल वी है। अतः अणुओं के परिमित आकार एवं उनके परस्पर आकर्षण के लिए हम निम्न संशोधन करते हैं। पहला है अणुओं के परिमित आकार के लिए संशोधन करेंगे। तो इसके लिए माना अणु अपने परिमित आकार के कारण गैस के आयतन का कुछ भाग जो है वो स्वयं घेर लेता है। अतः गैस का जो प्रभावी आयतन है वो प्रेक्षित आयतन से कुछ कम हो जाता है। माना यह है प्रभावी आयतन जो है वो V माइनस बी होगा। बी एक नियतांक है जो 1 ग्राम अणु गैस के अणुओं के प्रभावी आकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि बी समस्त अणुओं का आयतन नहीं है, बल्कि अणुओं के चारों ओर उन क्षेत्रों का आयतन है जिस पर अणु नहीं आ सकते। इस प्रकार जो प्रभावी आयतन हो जाएगा वी आई बराबर वी माइनस बी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपना दूसरा जो संशोधन है वह है अंतराणु आकर्षण के लिए संशोधन। इस संशोधन में गैस के प्रत्येक अणु जो है वो एक दूसरे पर अंतराण्विक आकर्षण बल लगाते हैं। उच्च ताप एवं सामान्य दाब पर यह बल जो है वो नगण्य होता है, परंतु कम ताप व उच्च दाब पर यह नगण्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए वास्तविक गैसों के लिए जो दाब में कमी आती है वो है कमी यदि बीटा हो तो P बराबर पी आई माइनस बीटा। तो यहाँ से पी आई का जो मान है वो P प्लस बीटा हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ जो बीटा का मान है यह मान दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो प्रति एकांक आयतन में आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर, और दूसरा है दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या पर। तो इस प्रकार ये दोनों जो संख्याएं हैं वो गैस के घनत्व के समानुपाती होती है एवं दाब में कमी जो बीटा है वह और दाब के घनत्व के समानुपाती रह जाएगी। इसलिए बीटा का जो मान होगा वो समानुपाती हो जाएगा डी स्क्वायर। दोनों दो बार समानुपाती हो गया। एवं गैस के निश्चित आयतन के लिए जो डी जो होता है वो समानुपाती होता है आयतन के व्युत्क्रम के। तो बीटा का जो समानुपाती का चिन्ह आ गया वो आ गया। ये बीटा जो है वो इस डी स्क्वायर के समानुपाती और डी जो है वो 1/v के समानुपाती। तो ये बीटा जो है वो 1/v स्क्वायर के समानुपाती हो गया। तो बीटा का मान समानुपाती का निशान हटा के बराबर में ए नियतांक ले लिया a/v स्क्वायर। तो ये जो बीटा का मान है ये बीटा का मान इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो पी आई का जो मान आ गया P प्लस a/v स्क्वायर, ये होगी समीकरण नंबर 3। अब हम आदर्श गैस समीकरण पी आई वी आई बराबर आर टी जानते हैं। इसमें समीकरण 1 से वी आई का मान और समीकरण 3 से पी आई का मान रख देंगे। तो
ये समीकरण 3 से पी आई का मान है, ये समीकरण 1 से वी आई का मान है जो हमने पहले किया था। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। यह समीकरण 4 जो है वो वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल्स समीकरण कहलाती है। इसमें यदि गैस के n मोल लेंगे तो अवस्था समीकरण जो है वो इसकी बजाय ये हो जाएगी, यहाँ ए के पास n स्क्वायर आ जाएगा, बी के साथ n आ जाएगा और आर के साथ n आ जाएगा। n मोल के लिए ये 5वीं समीकरण काम आएगी और 1 मोल के लिए यह पहली समीकरण काम आएगी। तो यह अपनी आज की वान डेर वाल्स गैस समीकरण थी।